बिहार में काबा के बाद मशहूर हुईं, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर एक विवादित गीत उन्होंने गाया है, जिसको लेकर छात्र, शिक्षक और यहाँ का विश्वविख्यात छात्र संघ भी नाराज़गी जता रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक रंजन जी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग गायक हैं और नेहा सिंह राठौर ने विश्वविद्यालय को लेकर सवाल उठाए हैं। आप उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। जी। विश्वविद्यालय के लिए आपने वंदना लिखी, तो नेहा सिंह राठौर को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये देखिए, जवाब तो नहीं है, एक तरीके से इसे हम जवाब सवाल नहीं कहेंगे। बस ये है कि नेहा एक प्रतिष्ठित लोक गायिका के रूप में उभरी हैं विगत दिनों में, और ख़ासकर युवाओं के बीच में। तो नेहा को सिर्फ़ इतना है कि अगर आपने विश्वविद्यालय के लिए इस तरह की चीज़ें लिखी हैं जिसमें सिर्फ़ नकारात्मक चीज़ों को उजागर किया गया है विश्वविद्यालय के बारे में, तो बतौर यहाँ छात्र होने के नाते मैं उसे एक चैलेंज के रूप में लेता हूँ कि हमें अपनी सकारात्मकता किस हिसाब से दिखानी चाहिए। नेहा ने उसके बाद एक क्लेरिफ़िकेशन दिया, आप लाइव वीडियो में भी आईं, और उसके बाद का उनका जो अंदाज़ था, बोलने का भी अंदाज़ था, उसमें भी एक तरीके से लग रहा था कि भले से आहत हुई हैं। एक आहत गैंग भी बहुत सक्रिय हो गई इसमें कि लोग आहत हो गए हैं। आहत पर ये है कि जिसको इस विश्वविद्यालय से चाहत है वो आहत होगा। तो हमारी ये हमने भी टैगलाइन बनाई कि जिसको जो वही आहत वही है जिसको विश्वविद्यालय से चाहत है। तो नेहा को सिर्फ़ इतना है कि नेहा लोक गायिका हैं, और अगर लोक विमर्श को और लोक मन को समझती हैं, लोक साहित्य का अगर वो अच्छे से अध्ययन की होंगी, तो उनको भी ये चीज़ पूरी तरीके से ज्ञात होगा कि व्यंग्य जो है हमारे लोक में स्वीकार है, प्रतिरोध स्वीकार है, प्रतिकार स्वीकार है, उपहार स्वीकार नहीं है। लोक किसी का उपहार नहीं करता, ये कॉमेडी हो गई। आप किसी संस्था में नेहा रही नहीं हैं, इस संस्था में खासकर आपने कुछ समय नहीं बिताया। हम लोगों ने विज्ञान विद्यार्थी होते हुए भी हमने बहुत सारा समय नेताओं के आसपास रह के बिताया है, और हमेशा ये कोशिश की है कि एक सकारात्मक पहल जो है विश्वविद्यालय में रहे, सिर्फ नकारात्मकता नहीं। इसका एक ही पक्ष नहीं है, केवल एक काला पक्ष आप ले लें और एक सफ़ेद पक्ष ले लें, नहीं, एक बीच की लाइन है जो छात्र यहाँ पर जिंदा हैं, और वो हर एक विश्वविद्यालय की कहानी है, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे छोटे मोटे विश्वविद्यालय हों। कट्टा बम की बात नेहा ने की। कट्टा बम हमारे आज़ादी से पहले स्वीकार हो जाता था, जब चंद्रशेखर आज़ाद लोग कट्टा बम चलाते थे, वो अंग्रेज़ों के लिए। अगर हम ये मानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद काले अंग्रेज़ आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो कट्टा बम जायज़ है, ठीक है, लोग छोटे-छोटे पटाखे दगा करके लोगों को डरा देते हैं। आज इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो गया है, किसान बढ़ रहे हैं, तो पुलिस उन पर आंसू गोला फेंक रही है। क्या वो आतंकवादी हैं? आप वहाँ कट्टा बम स्वीकार करेंगी क्या उनका? तो ये अलग-अलग परिवेश में कट्टे बम भी बदलते रहते हैं। तो नेहा को सिर्फ़ यही कहना है कि हमने नेहा को जो जवाब दिया वो गीत से दिया, और लोक की आवाज़, लोकगीत का अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो हम लोकगीत से या किसी भी ऐसे सहजता से उसका जवाब दें। और विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस मामले में उग्र भी हो रहे हैं, उनको उग्र नहीं होना चाहिए, गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें, और बस सहजता से जो उसने एक चैलेंज आपके सामने खड़ा किया है उसका आप उत्तर दीजिए। एक और है, परंपरा हमारी रही है कि हमने कट्टे खाए हैं, गोली खाई है। हम शहीद लाल पदमधर जी ने आगे बढ़ के तिरंगा अंग्रेजों की गोली खाई, तो फिर हम अहिंसा के साथ रहे हैं ना, तो हम पे कट्टा और वो अपवाद है, उसको लेकर हमारा परिचय दे देना कि हम जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है वो छात्र संघ चुनाव लड़ता है और कट्टा चलाता है, दलाली करता है। इसे किस तरह से उनके देखेंगे? कहने का जो पहला लाइन था अरविंद जी, वो सबसे पहली लाइन ही यही थी कि विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। ये बहुत गलत लाइन है। ये उन सब छात्रों के लिए जो आज बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं होता है। विश्वविद्यालय में आज भी अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा यहाँ की फ़ीस कम है, रहने के लिए साधन उनको मिल जाते हैं। और जहाँ तक हॉस्टल में कब जाने की बात नेहा जी ने कहा, उसका भी मैं एक बहुत अच्छा और प्यारा सा उदाहरण दूँगा कि अगर नेहा कभी हॉस्टल में यहाँ रही हों या फिर आएँ कभी हॉस्टलों का माहौल देखें, तो हॉस्टल की कमी हमारे विश्वविद्यालय में सबको पता है, लेकिन एक-एक हॉस्टल में 5-5, 6-6 बच्चे रहते थे, और जो वहाँ का तथाकथित, जिनको आप दबंग कहती हैं, उन दबंगों के कारण बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे हॉस्टलों में रह लेते थे और ज़िंदगी गुजर बसर कर लेते थे। तो ये परिवेश आपको किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा। यहाँ 5-6 हॉस्टलों में मिला कर के इतने सारे बच्चे रहते थे और इतना प्रेम बना रहता था। सीनियर जूनियर की बात कर रही हैं, बुलेट से चलते थे, ये करते थे, कट्टा लहराते, गमछा बांध के। ये एक सिंबॉलिक चीज़ हो गई। आपका भी श्रृंगार एक सिंबॉलिक है। आप जब पगड़ी बांधती हैं तो फोक नहीं लगती हैं आप पगड़ी बांध करके कि ऐसे दबंग टाइप की, का भैया काहे गुस्साए गेला, ई हो गेला। तो वो दबंगई नेहा सिंह राठौर थोड़ा सा कम करिए। बहुत कहीं न कहीं सिंह वाली झलक भी आप में दिख जाती है कि आप ठकुरई पे उतर आती हैं। ओ, सिंह तो आप भी हैं। तो सिंह हम भी हैं, तो ठकुरई हम लोग भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोक कलाकार हैं, हमको जाति चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए।
तो सहजता से जितना हो पाएगा हम आपका जवाब देंगे। और कुछ प्रश्न नेहा के लिए हम छोड़ेंगे कि नेहा, सबसे पहले क्या आपने लोक का साहित्य या लोक का विमर्श अपने लोक गायन से आने से पहले क्या कभी पढ़ा? क्या कभी आप इस विश्वविद्यालय में रहीं ये लोगों को आप बताइए। क्या इस गाँव का जाना है तो किस तरह से देखा है? केवल एक ही पक्ष देखा है या दूसरा पक्ष देखा? अगर देखा है तो मुझे उम्मीद है आपके दूसरे वाले पार्ट में कुछ चीज़ें आएंगी, और आप दूसरा पार्ट लाइए। दूसरा पार्ट मेरा तैयार है, उसको हम लेके उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा है, आज देखने को मिला है कि जो युवा नेता हैं जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो अपनी भावनाएं रामाधीर के बताई हुई जगह पे रख के आए। इसे इस तरह से लोक गायक होने के बावजूद आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो क्या है? देखिए, लोक साहित्य, लोक गीतों में खास करके गारी प्रथा होती है। नेहा ने गारी को बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल और सामाजिक विषयों को जोड़ करके गारी को बहुत अच्छे से आगे ले गई। लेकिन जब गारी होती है नेहा, तो आपको एक चीज़ याद हो कि गारी में केवल मजाक होता है एक दूसरे से, सीरियस नहीं होती गारी। लेकिन आपने जिस अंदाज में बोला कि रामाधीर की बताई जगह पर, अगर प्रत्यक्ष ही आपने बोला है, लेकिन सबने वो फिल्म देखी होगी, उसमें सब जानते हैं कि वो जगह क्या है, कैसे है। ये मुझे लगता है कि एक लोक कलाकार के मुख से ये शोभा नहीं देता। हमारे एक से एक लोक कलाकार हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, मीठी सी प्यारी सी उनकी आवाज़ है, उसी बिहार से आप भी हैं, वो कोकिला हैं। तो मुझे लगता है कि कौवे की बोली नहीं बोलनी चाहिए, इतना कठिन आपको लोक को नहीं बना देना चाहिए। आप युवा होकर के लोक में कदम रखी हैं, तो सहजता से, सरलता से उसे आगे ले जाइए, उग्र मत होइए। आप उधर से करिए, इधर से हम जवाब प्रेम से देते हैं। आपकी तरह हम लोग भी हैं। देखिए, हम लोग गाली देने वाले नहीं हैं, हम लोग भी यहीं से पढ़े हैं और लोकगीत गा रहे हैं। आपने उस तरह से बोला तो हमने इस तरह से प्रेम से जवाब दिया। तो प्रेम में हम अच्छी सी एक नया अध्याय लिख सकते हैं। आप कमियाँ उजागर करिए, हम अच्छाइयाँ बताते रहते हैं। वैसे भी आपका प्रेम का नाता है, आप अवध से हैं और भोजपुर, मैथिली, भगवान राम, उसे जोड़ते हुए आखिरी 2 लाइनें आप गुनगुनाइए कुछ। अब देखा, हम अवध के ही हम अवधे में बोलब। अब नेहक न समझ में आओ तो कुछ जने उनकर अवध के मित्र हाँ वो का सुने। तो हम जोन गीत एंकरे बरे लिखे रहे कि एमा जोन है कि सुना सुना बिट्टी सुना बड़ा तू ता बाटू हो, अरे कहिया के तना दीना इहाँ रही बाटू हो। राग तो इनकर भोजपुर क्या, अब हम अवध में गावत ही भोजपुर का राग आ कि जब ये हरदी लगवाई जाता है बियाह में, तो हरदी लगवाई के समय में ये गीत गावा जाता नेहा कि यहाँ जब हरदी उर्दी लाग हो पता चला हो इनका कि करे सुना सुना अम्मा सुना बड़ा तू ता बाटू हो, अरे कहिया के हरदी जतन कैले बाड़ू हो। ये भोजपुर का है। तो हम मौधी में बताओ तारी कि सुना सुना बिट्टी सुना बड़ तू तो बाटू हो, और कहिया कितना दिन यहाँ रही बाटू हो। नेहरू भैले पीएम चाहे इंदिरा के शासन हो, अरे यहीं के नेतावन डोलाएं उन करयासन हो। ये हमारा इतिहास रहा है इंदिरा के आपातकाल में भी, और चाहे उससे पहले रहा। इंदिरा गांधी को यहाँ के छात्र नेताओं ने अंदर तक नहीं घुसने दिया था। नेहरू का इतिहास बताएं तो ताराचंद जी कुलपति थे, सुभाष कश्यप संविधानविद इतने बड़े हैं संविधानविद, और उन्होंने नेहरू को बुला लिया छात्र संघ भवन पर बिना कुलपति की परमिशन के। ताराचंद जी को पता चला नेहरू अंदर आए हुए, ताराचंद जी बिना चप्पल के चले आए वहाँ से, और नेहरू से कहा कि आप बिना परमिशन कैसे घुसे। ये जो एक मतलब क्या कहते हैं इसको कि ये विश्वविद्यालय का जो ये पक्ष रहा, आपको गर्व नहीं होता इस पक्ष पर? ये आज भी है। आज भी इसके पिछले कुलपति हांगलू रहे, हांगलू के बहुत सारे चीज़ें रही हों, उनके अलग पक्ष रहे हों, लेकिन इन मामलों में उन्होंने मेजॉरिटी तक को जवाब दे दिया कि नहीं आप चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों, चाहे सांसद बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ रहे हों। उदाहरण आप देख लीजिए, जो आज के बारे में आप बात कर रही हैं कि आज ऐसा चलता है, चाहे चले गोला और चाहे हुए बमबारी, यही के बीचों में बने अधिकारी सब बन रहे हैं। ऋचा सिंह ने भी कितना डंडे या लाठी खाए हैं, योगी को रोक दिया। तो ये यहाँ के छात्र नेताओं में आज भी दम है, यहाँ से लंदन तक रिप्रेजेंट किया। तो इसको क्यों भूल रही हैं एक पक्ष को आप? एक बात और है, आखिरी जो छात्र नेताओं को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं, वही उन्हीं छात्र नेताओं पर निलंबन, निष्कासन, ब्लैक लिस्टेड और डिग्रियां तक रद्द कर दी गई हैं। तो क्या उनके इस संघर्ष को उस नकारात्मक पक्ष के आड़ में भुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। और हमें जहाँ तक लगता है कि जो छात्र नेता इस विषय पर उग्र हो रहे हैं, वो वही हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष किया है, लाठी डंडे खाए हैं। हाँ, सबका राजनीति का एक चेहरा बदला हुआ है, राजनीति का फ्रेम चेंज हुआ है। वो चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, सब कुछ फ्रेम चेंज हुए हैं। और उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी राजनीति चेंज हुई है। सबका अपना थोड़ा सा स्वार्थ तो होता ही है कि हम आंदोलन करेंगे तो हम एक चेहरा बनेंगे। इसके लिए चाहे मोदी हो चाहे योगी, सब ने वही किया है।
तो और बढ़ने के लिए यह आवश्यक भी है कि आप जनता की दृष्टि में आएँ, आप अपने आप को ये इस रूप में स्थापित कर सकें कि हाँ, हम आपके नेता हैं, हम आपसे पहले लाठी खा सकते हैं। ये इस विश्वविद्यालय की रीति है और हमें लगता है हर एक छात्र नेता की भी यही रीति होती है। वो जो सोशल मीडिया पे आपकी लाइनें वायरल हुई हैं, उसे कुछ आखिरी लाइन गुनगुनाइए, हम विराम देते हैं बातचीत को। सोशल मीडिया पे लाइन थोड़ा-सा कट करना पड़ेगा। लाइन हमारी जो हमने लिखा जो अभी इस समय खूब चल रहा है ट्रेंड में, वो है कि सुना यूनिवर्सिटी के कहानी, बहिनी नेहा हमारी जुबानी। सुना यूनिवर्सिटी के कहानी, बहिनी नेहा हमरे जुबानी। अरे ऐसन जोश जोश में कैसन बतिया बोली गईलू, आपन खोई गईलू ना। ऐसन जोश जोश में कैसन बतिया बोली गईलू, आपन खोई गईलू ना। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सिंह थे जिन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को एक माकूल जवाब दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से। इस आवाज़ को छात्रों की आवाज़ भी माना जा रहा है, तो देखना होगा इसके जवाब में नेहा सिंह राठौर जो अगला पार्ट 2 लाने का ऐलान किया है, उसमें किस तरह से बात करती हैं।